हेलो दोस्तों, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 बहुपद जो चैप्टर शुरू किए थे, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था चैप्टर का। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2.1 में आपको बस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, ये ग्राफिक विधि से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करके हमें बतानी है कि इसमें कितने शून्यांकों की संख्या होगी। तो उसके इसे क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि इस चैप्टर में जो ग्राफिक विधि से निरूपित किया गया है क्वेश्चनों में, इनमें सिर्फ हमको क्या करना है, इनमें सिर्फ हमें ये बताना होगा कि शून्यांकों की संख्या कितनी है। सिर्फ ये बताना है हमको। निरूपण इस चैप्टर में हमको ग्राफिक विधि को दर्शाना नहीं होगा, दिखाना नहीं होगा। शून्यांकों की संख्या सिर्फ ग्राफ को देखकर बताना है। इतना हम लोग ग्राफिक विधि से आगे के पीछे के 6 में आपने पढ़े होंगे ग्राफ पर इसका निरूपण। बट यहाँ पर हम लोग केवल शून्यांकों की संख्या, जितनी बार यहाँ पर ग्राफ में कटेगा शून्यांकों की संख्या उतनी होगी। तो आप पहले जान लीजिए कि x अक्ष को, मतलब x अक्ष कौन होता है बाबू, ये होता है x अक्ष ना। आप जानते होंगे ये पहले कक्षाओं क्लास में पीछे पढ़े होंगे ज्यामिति विधि, मतलब क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आप जानते हैं ऐसे, जैसे ऐसे प्लस का चिन्ह होता है ना, इधर वाला जो होता है क्षैतिज, जो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। जो ये वाली लाइन है हमारी, ये एक्स अक्ष होती है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इधर का राइट हैंड साइड की तरफ एक्स अक्ष प्लस में होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ एक्स अक्ष किसमें होता है, माइनस। उसी तरह वर्टिकल में बात करें तो ऊपर की तरफ वाई अक्ष प्लस में होता है और नीचे की तरफ बात करें तो वाई अक्ष क्या होता है, माइनस में होता है। ये आप जानते हैं, एक बार आप जान लेंगे और बेहतर तरीका से, क्योंकि हम इसी के बारे में ही बात करेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए ग्राफिक विधि में शून्यांकों की जो संख्या होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करेगी एक्स अक्ष को। हमारा जो ये ग्राफ है, ये हमारा जो बनाए परवलयाकार ऐसे बन रहा है, ये लाइन जो है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतनी इसमें शून्यांकों की क्या होगी, संख्या होगी। जैसे इसमें कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। चाहे काटेगी एक्स अक्ष को ये रेखा, चाहे क्या करेगी, टच भी करेगी, यानी टच भी कर देगी तो भी वो 1 बार काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कितनी बार काट रहे हैं बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर 4 बार काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की जो संख्या होगी इस वाले क्वेश्चन में कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। ये जो हमारा लाइन है एक्स अक्ष को, ये जो हमारा तरंग दैर्घ्य बन रहा है, ऐसे होता है ना तरंग दैर्घ्य, जो हमारा ये परवलयाकार है, ये लाइन, ये कितनी बार एक्स अक्ष को काटता है उतना ही यहाँ क्या होता है, शून्यांकों की संख्या। कहेंगे सर प्लस तरफ काट दिया, माइनस की तरफ काटेगा तो भी उतना ही होगा, क्या होगा, उतना ही होगा। यहाँ में सिर्फ शून्यांकों की संख्या बतानी है, तो प्लस में माइनस संख्या तो कभी प्लस ना, जैसे हम कहें 4 टाभी प्लस या 4 टाभी माइनस, ये इससे निर्भर नहीं है। सिर्फ हमें कितनी बार काट रहा है उतनी बार ही बताना है। जैसे 4 बार काटा, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 4। यहाँ पर हमारा कितनी बार काटना है बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पे 3 बार तो काट रहा है, और चौथे बार केवल टच कर रहा है। और जैसे ही 1 बार यहाँ टच किया, इसका मतलब क्या, 1 बार काटे या टच करे एक्स अक्ष को, उतने काम उसको संख्या 1 बार गिनेंगे। जैसे एक्स अक्ष को 1 बार टच करेगा तो भी 1 गिनेंगे, काट देगा मतलब जैसे यहाँ से चला, यहाँ आया, फिर काटा इसको, यहाँ 2 बार हो गया, फिर यहाँ से उठा, वाई अक्ष को काटेगा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे वाई अक्ष को भी काट रहा है, बट यहाँ वाई अक्ष से जितनी बार भी काटे उसका कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा उसको ही हम पॉइंट
काउंट करेंगे। जैसे एक बार काटा, दो बार काटा, यहाँ तीन बार, यहाँ चौथी बार काट नहीं रहा, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो उसको भी एक बार काउंट कर लेंगे। कितनी बार हो जाएगा यहाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। यहाँ पर शून्याङ्कों की संख्या बाबू बतानी होगी, कितनी बताएंगे आप, यहाँ पर भी कितनी है, 4 ही है, 4 ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए। अगले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पर शून्याङ्कों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, शून्याङ्कों की संख्या बतानी है। हमने आपको अभी कहा जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतना ही शून्याङ्कों की संख्या होगा। काटेगा चाहे टच करेगा, ठीक है, टच करे चाहे काटे, उतनी बार शून्याङ्क, जितनी बार टच करेगा या जितनी बार काटेगा या टच करे काटे दोनों करे, उसको गिन लेंगे, जितना आएगा उतना शून्याङ्कों की संख्या। बट यहाँ पे तो y अक्ष को ही काट रहा है, x अक्ष को काट ही नहीं रहा। तो हमने कहा था बाबू x अक्ष को काटेगा तभी काउंट करेंगे, अब नहीं काट रहा है तो मतलब क्या है, 0 है। शून्याङ्कों की संख्या कितनी है बाबू, 0 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, देखिए हमने कहा था x अक्ष के प्लस साइड में काटे चाहे माइनस साइड में काटे, उससे कोई मतलब नहीं होता। शून्याङ्कों की संख्या हमें बतानी है, सिर्फ ये देखिए कितनी बार x अक्ष को काट रहा है उसको गिनिए और वहां पर क्या करिए, लिख दीजिए। यहाँ पर कितनी बार काट रहा है बाबू, काट नहीं रहा है, क्या कर रहा है सर, टच कर रहा है। टच कर रहा है कितनी बार कर रहा है, एक बार, दो बार। यहाँ पर शून्याङ्कों की संख्या बतानी होगी, हमें कितनी बताएंगे, 2 बार बताएंगे। ठीक है, टच करे, ये बात याद रखना बाबू, टच करे चाहे काटे। और दूसरी बात, x अक्ष को ही काउंट किया जाता है, y अक्ष को नहीं करेंगे, सिर्फ x अक्ष को ही करेंगे, तभी शून्याङ्कों की संख्या बताएंगे। y अक्ष को काटे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपको बतानी हो यदि दो शून्याङ्कों की संख्या कितनी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू शून्याङ्कों की संख्या बतानी है आपको, तो क्या बताएंगे, कितनी बार x अक्ष को यहाँ काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। एक बार काटने का मतलब यह है कि इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में y अक्ष के ऊपर की तरफ काटे चाहे y अक्ष के नीचे की तरफ काटे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि y अक्ष को हम क्या करते हैं, गिनते ही नहीं है। गिनने का मतलब नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, गिनना 0 हुआ मतलब क्या, शून्याङ्कों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 0 होगी। बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रश्नावली 2.1 में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ इसमें सॉल्व करने वाला कुछ होगा नहीं, बट आपको इसमें केवल मिल सकते हैं क्या, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, दे दिया जाएगा ऐसे। इसमें नीचे 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा 2.1 बस यही तक है। हम 2. अब आगे की बात करेंगे। हम आपसे पहले ही कह रहे हैं पॉलिनोमियल के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन 2.1 से लेकर जितना भी 2.3 है, 5 जितना भी रहेगा, उतने टाइप के क्वेश्चन के चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में जितने टाइप के पूरे टोटल क्वेश्चन हमारे बनेंगे, उस टोटल टाइप के क्वेश्चनों में से एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। नहीं कि मतलब उसके बाद आप प्रैक्टिस अपने बुक से कर सकते हैं, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सॉल्व नहीं किया जाएगा क्योंकि उतना अपने पास टाइम नहीं है, यह रिवीजन है, इसलिए एक हर टाइप से एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके और इम्पोर्टेंट रहेगा तो उसको अलग से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 2.1 हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। उसके बाद 2. क्या करेंगे हम यहाँ 2.2 करेंगे और उसमें देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब 2.2 में है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। द्विघात नेम ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, पहला द्विघात बहुपदों, दो घात का रहेगा तो द्विघात बहुपदों की शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है,
और सत्यता क्या आंसर की सत्ता की जांच करनी है उत्तर की, ठीक है। ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड विधि से बाबू इसका क्या निकालेंगे, इसका हम बहुपद में क्या करेंगे, खंड में विभाजित करेंगे। तो इसका आप जानते होंगे क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, ऐसा गुणनखंड करेंगे 8 का कि यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है। माइनस है तो मतलब क्या, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 8 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे तो यही संख्या है, लेकिन घटाने पे क्या है, यहाँ बीच में जो x का गुणांक है वो आना चाहिए। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तब यदि कोई यहाँ नंबर रहता तो पहले क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो संख्या हमारी बनेगी उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने को वो संख्या आए, और यहाँ पे यदि चिन्ह माइनस है तो घटाने पर ये संख्या, यदि प्लस है तो जोड़ने पर ये संख्या आना चाहिए, x का जो गुणांक रहेगा। तो यहाँ पर हमारा अभी 1 है, 1 का 1 के साथ 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 ही रह जाएगा। 8 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर क्या है, 2 है और गुणा करने पर 8, तो 4 और 2, 4 और 2 का गुणा करेंगे बाबू तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, जो x का गुणांक है। यही ना हुआ, मतलब क्या 4 और 2 ही इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। ये तो आप पहले जानते होंगे, थोड़ा इस तरीके से जानेंगे तो बेहतर होगा। एक रिवाइज है तो हर चीज को रिवाइज करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, बाकी जो हम इसको तोड़े थे उसको लिख लेंगे। 4 - 2 किए थे इंटू x कर लीजिए माइनस, ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, इसका हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा माइनस 2x माइनस 8। इन दोनों में से कॉमन है क्या, x प्लस 4। इसमें से ऐसा कॉमन लेंगे कि यही बहुपद हमारा बनना चाहिए। -2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस क्या है 4। अब दोनों में ये कॉमन है, इसको फिर ले लीजिए कॉमन। एक चीज तो आप पुरानी है, ये गुणनखंड करना आप जानते होंगे, इतना आपको करना है। उसके बाद इनमें से शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ 2 बहुपद प्राप्त हुए हैं ना, इनकी जीरो के साथ क्या करेंगे, बारी बारी से बराबर दिखाकर इसे x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर x प्लस 4 को 0 से तुलना करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -4। शून्याङ्क इसका हो गया। अब उसी तरह इसका निकालेंगे शून्याङ्क, क्या है x - 2 = 0। 0 से तुलना करेंगे बाबू, शून्याङ्क जब भी निकाला जाता है तो उसको 0 से तुलना करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारा एक शून्याङ्क क्या आ गया, इस बहुपद से शून्याङ्क निकल के आ गया -4, और इस वाले बहुपद से शून्याङ्क निकल के आ गया 2। तो हमें उत्तर की जांच भी करनी है सत्यता की। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे आप इसके आगे शून्याङ्कों का योगफल। यहाँ पे शून्याङ्कों का योगफल मतलब क्या, इस वाले और इस वाले दोनों को जोड़ेंगे। -4 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, -4 + 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा यहाँ शून्याङ्कों का योगफल। उसी तरह शून्याङ्कों का गुणनफल भी निकालेंगे। क्या हो जाएगा, -4 × 2 गुणा करेंगे -8 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे जो शून्याङ्क निकालना था, शून्याङ्क के लिए ये है, यहाँ लिख सकते हैं आप। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए 0 से क्या करते हैं, 0 से तुलना करते हैं। ये चीज लिखकर आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया, हमने आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला में क्या बताया था, शून्याङ्कों का गुणनफल, यदि शून्याङ्कों का गुणनफल
शून्यांकों का योगफल पहले कर लीजिए। शून्यांकों का योगफल 60 में लिखना है योगफल। क्या अल्फा मान लीजिए पहला शून्यांक हमारा है, दूसरा है बीटा, तो इन दोनों का योगफल क्या होता है, क्या होता है, दोनों का योगफल करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, -b/a। तो यहां से हम इसको तुलना कर लेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो द्विघात बहुपद है उससे इसकी तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर x² + 2x - 8 को ax² + bx + c से तुलना कर दीजिए। पहले तुलना करने पर हमारा क्या आएगा, a का मान आ जाएगा, यहाँ पर a का मान आएगा 1 और b का मान आएगा +2 और c का मान आएगा -1। यहाँ पर x² का जो गुणांक होगा, इसमें x² का जो गुणांक होगा वो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और bx में जो x का गुणांक है वो b का मान है, और c में कांस्टेंट जो है यहाँ पर चिन्ह सहित लिख लेंगे, केवल क्या है -8 लिख लिया हमने। पहला शून्यांक इसका अल्फा माना और दूसरा बीटा, तो फार्मूले के अनुसार क्या होता है, -b/a होता है। ये चीज आप चाहें तो ऊपर इसके लिख लेंगे, थोड़ा हम इसको बाद में किए हैं, यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे अल्फा + बीटा, पहला शून्यांक अल्फा है, दूसरा बीटा है, फार्मूला क्या होता है -b/a। तो -b मतलब क्या, -2/a का मान क्या है 1। तो हमारा जो आएगा क्या आएगा आंसर, यहाँ से आया ये कितना, इसको आप ये भी लिख सकते हैं केवल -2। ठीक है, उसी तरह शून्यांकों के क्या निकालेंगे बाबू, यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, गुणनफल साथ में लिखते रहे, अल्फा × बीटा होता है, इसके लिए फार्मूला हम बताए थे c/a, यही बताए थे ना, c/a होगा। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन से हमें क्या प्राप्त हुआ है, -a, और a की वैल्यू 1 ही है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -8 ही आएगा। फार्मूले से भी हमारा मूलों का योगफल -2 आया, और डायरेक्ट हम जो मान निकाले थे शून्यांक वहां से भी -2 आया, और गुणनफल निकाले तो -8 आया, और फार्मूले से भी -8 आया। इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों तरीके से हमारा जो शून्यांकों की वैल्यू है क्या है, सेम आ रही है, और उसके साथ साथ उनका योगफल गुणनफल भी सेम है। तो अतः आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या है, अतः क्या है, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों तरीके से बराबर है। जो हमारा उत्तर की जांच करनी थी, अतः उत्तर क्या है, सत्य। ठीक है, बस यही तक। अब इतना करने के बाद ये लिख देंगे क्वेश्चन नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन 2.2 में आपको मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे, और आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।